हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप प्लस स्कीम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो कि आप लोग ने ऐसे-ऐसे क्वेश्चन में आप लोग जरूर फंसते होंगे, जो कि एक ऐसा गणित है नो ऐसा गणित जो है बिना ये सब माइनस प्लस का बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ क्या सीखेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक को कैसे कहाँ कैसे किया जाता है उसका बेस मजबूत करेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप 1 क्लास में पढ़िए या नर्सरी में पढ़िए या आप कंपटीशन लेवल तक तैयारी कर रहे हैं, तो इसका बहुत योगदान होता है। क्योंकि माइनस प्लस के चलते आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये इस क्या है, इसका बहुत योगदान है। ये हर स्टूडेंट के लिए है, जो भी गणित पढ़ते हैं उन स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि गणित में माइनस प्लस के बिना कोई संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस कहीं से भी आ ही जाता है। आप कैसा भी संख्या लीजिए उसमें माइनस प्लस लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। तो इससे इसका डाउट हम क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, जो कि मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन लिया हूँ, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखाऊँगा। तो पहले आपको बेसिक चीज़ मैं पहले सिखाता हूँ। आपको संख्या क्या होता है, आपको पहले मैं सिखा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे कि हम मान लीजिए हम यहाँ 5 लिख रहे हैं, हम यहाँ 5 लिख रहे हैं। तो बताइए ये 5 जो है, ये प्लस में है या माइनस में है? हमें खाली ये बताइए, ये प्लस में है कि माइनस में है? तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। इसका जब आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये संख्या क्या है, प्लस में है। अगर आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है, प्लस में संख्या है। ठीक है? जब हमको माइनस में लिखना होता है, तो हम माइनस को 5 करते हैं। अगर हमको माइनस में लिखना रहता है कोई भी संख्या, तो उसके आगे हम माइनस का चिन्ह जरूर लगाते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम यहाँ ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ 50। अब बताइए 50 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 50, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ये क्योंकि इसके पहले क्या है, इसका पहले अगर माइनस नहीं लगा है, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। अब इसको हम माइनस का 50 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो जब हम माइनस में लिखेंगे, तो हमें यहाँ माइनस जरूर दिया रहता है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर माइनस में हमें कोई भी संख्या लिखना है, तो उसके आगे माइनस जरूर दिया रहता है। जैसे कि हमारा यहाँ है, मान लीजिए हमारा यहाँ है 200, माइनस का 200 है, तो मैंने माइनस 200 लिखा। अब हमको प्लस में लिखना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये 200। तो ये क्या होता है, इधर प्लस लगा रहता है या नहीं लगा रहता है, लेकिन इसका क्या होता है, आप प्लस इस मान लीजिए यहाँ 200 है, इसमें प्लस लगाइए या चाहे नहीं लगाइए, अगर ऐसा संख्या आपको लग गया, तो वो हमेशा प्लस में रहता है। लेकिन अगर इसी को अगर माइनस में लिखना है, तो पहले हमको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है? मान लीजिए -4, तो क्या लिखे इसका माइनस, पहले हमको यानी माइनस का चिन्ह लगाना ही लगाना पड़ेगा, अगर माइनस में हमको कोई भी संख्या लिखना है तो। वही जब प्लस में हम लिखते हैं, जैसे 3 है, तो इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले से ही माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ये हर छात्र के लिए जरूरी है, जो भी नर्सरी में पढ़ते हैं, एलकेजी में पढ़ते हैं, 1 से लेकर कंपटीशन लेवल तक ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा काम आने वाला है, माइनस प्लस का खेल। क्योंकि आज हम खत्म करने वाले हैं माइनस प्लस प्लस वाला खेल। बहुत हो रहा है बच्चों का इसमें झमेल, तो हम करेंगे इसका खत्म खेल। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट दिया है उदाहरण 5+3, तो ये आपको पता होगा कि मान लीजिए यहाँ प्लस, ये देखिए ये 3 है, तो इसके पहले प्लस दे दिया है, लेकिन 5 के पहले क्या दिया है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है, तो इसके पहले प्लस छिपा हुआ है। ठीक है? नहीं दिया है, तो इसके पहले क्या है, प्लस छिपा हुआ है। तो ये 5 3 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस का 8 होगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो पहले हम आपको नियम सिखाएंगे, और आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से ये सब सिखाएंगे। मैंने काफी सारा क्वेश्चन लिया है, हमने गुना का भी बनाना सिखाऊंगा आपको, कि गुना में प्लस माइनस का कैसे आपको खेल खत्म करना है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नियम को समझते हैं। तो नियम हमारा बोल रहा है कि प्लस और प्लस रहेगा, मान लीजिए कोई भी संख्या प्लस प्लस का संख्या रहेगा, तो उसको हम जोड़ते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ हम बताऊंगा। तो जैसे कि क्या बोल रहा है, प्लस प्लस, तो मान लीजिए यहाँ 3 है या प्लस का 3 है, तो इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ प्लस का 6 नहीं लिखना पड़ेगा, आप 6 भी लिख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये संख्या प्लस में है। क्योंकि हमें माइनस में लिखना होता है, तो हम पहले माइनस लगा देते हैं। तो यही बोल रहा है कि प्लस प्लस अगर रहेगा, ये देखिए यहाँ भी प्लस है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है पहले से। ठीक है? तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो इसका 6 हो जाएगा। यानी प्लस प्लस का संख्या को हम जोड़ते हैं। ठीक है? अब दूसरा में है हमारा, ये प्लस और माइनस संख्या को घटाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ माइनस का 2 है,
तो बताइए ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो हमको प्लस यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 माइनस 2 है तो हमको पहले से ही पता है कि यहाँ प्लस छिपा हुआ है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस में संख्या है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये 4 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि प्लस माइनस संख्या रहता है इसको घटाते हैं। ठीक है, अब बताइए हमें, ये माइनस प्लस का संख्या भी रहता है तो इसमें भी घटाते हैं। ये प्लस माइनस रहेगा तब भी घटाएंगे और माइनस प्लस रहेगा तब भी घटाएंगे। जैसे कि आपको ये संख्या हो गया, मान लीजिए यहाँ माइनस का 4 है अब प्लस का 2 है, तब भी इसको घटाएंगे हम, क्योंकि जब हम माइनस में 4 है या प्लस का 2 है, मान लीजिए हमसे आप 4 रुपया लिए हैं, तो हाँ आप पर 4 रुपया क्या है, कर्जा है, हमको देना है, तो फिर हमको आप 2 रुपया दे दिए, तो भाई अभी 2 रुपया अभी कर्जा है नो तुम्हारे पर हमारा पैसा। तो वही बोल रहा है यहाँ कि यहाँ माइनस और प्लस रहेगा तब पर भी यहाँ घटवे करेगा। ठीक है, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। अब वही हमारा बोल रहा है क्या, वही बोल रहा है कि माइनस माइनस रहता है तो इसको संख्याओं को जोड़ते हैं। तो जैसे कि हमारा संख्या एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ले लिए माइनस का 2 अब माइनस का 2, तो इस संख्या को हम जोड़ते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको प्लस लिखना नहीं है क्योंकि अगर 4 लिख दीजिएगा तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये प्लस में संख्या है। मान लीजिए माइनस का 5 है, ये माइनस का 6 है, तो 6 5 11 हो जाएगा, तो इसका 11 ही आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये आपको हमेशा बात ध्यान में रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर में बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगता है, उत्तर में बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगता है, जो संख्या बड़ी रहते हैं उसी का चिन्ह लगता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको बताता हूं मैं, ये माइनस का 4 है तो ये बड़ी संख्या है तो इसी का यहाँ चिन्ह आएगा, जो बड़ी संख्या रहेगा उसी का हमेशा चिन्ह आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लिया हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में है 5, ये प्लस में 3, मान लीजिए यहाँ प्लस लिखा है 3, लेकिन इसके पहले नहीं लिखा है तो ये क्या है संख्या, तो ये संख्या है प्लस में, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये संख्या क्या है, प्लस में, जब प्लस प्लस है तो क्या करना है, जोड़ना है, यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस में 8 हमको नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस में आप 8 लिखिएगा नहीं, ये आप 8 लिख दीजिएगा ना तो हमको पता चल जाएगा हाँ ये प्लस में संख्या है, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है, हमेशा माइनस को लिखा जाता है। ये आपको हमेशा यही सिखाने के लिए आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 8 है या माइनस का 4 है, तो बताइए ये 8 है तो इसके पहले क्या लगा है, कुछ नहीं लगा है, तो इसके पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो बताइए इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो प्लस का है, तो इसमें प्लस में आंसर आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 8 में से जब हम -4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा आंसर, यानी प्लस में ही 4 आएगा। तो हम प्लस में 4 लिखेंगे ना ही, बस हमको 4 लिखना है क्योंकि प्लस पहले से इसमें क्या होता है, छिपा रहता है। जैसे कि देखिए ये प्लस में 3 है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो प्लस में हमेशा 3 है। तो बताइए 3 में से जब हम माइनस को 6 करेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें हमें बताइए कि इसमें बड़ी संख्या किसका है, तो माइनस का है बड़ी संख्या, क्योंकि -6 क्या है, बड़ी है 3 से, तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या रहती है उसी का चिन्ह हमेशा आता है आंसर में। जैसे कि आपसे हम बोल दिए कि 6 रुपया हम तुमसे लिए थे उधार, हम तुमको 3 रुपया दे दिए, तो हमारे पास कितना बचा, हम माइनस में थे 6 रुपया, लेकिन हम फिर तुमको 3 रुपया दे दिए, तो अभी तुमसे हम क्या करना है, अभी हमको तुमको 3 रुपया देना है नो, तो वही इसका आंसर माइनस का 3 हो जाएगा। जैसे कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनस का 4 है प्लस का 7 है, यानी माइनस का 4 प्लस का 7 है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब प्लस रहता है या माइनस रहता है प्लस रहता है तो भी संख्या क्या होता है, घटता है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये प्लस की संख्या बड़ी है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये प्लस में ही आंसर आएगा। अब बताइए माइनस का नाम है, प्लस का 3 है, अब इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो हमको देखना है बड़ी संख्या किसकी है, तो माइनस की बड़ी संख्या है, तो हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा। तो बताइए जब ये -9 है प्लस का 3 है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने 9 रुपया तुमसे लिए थे, तुमको हम 3 रुपया दे दिए, तो अभी तुमको हमको 6 रुपया देना है, यानी 6 रुपया तुमसे माइनस में है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये सब चीजों को। ठीक है, क्योंकि इसके बिना गणित आपका रह जाएगा अधूरा, आप नहीं समझ पाइएगा आप क्वेश्चन। तो अब बताइए हमें, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस जब रहता है तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 या माइनस का 4, यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 में यानी 7 हो जाएगा, यानी प्लस में इसका आंसर आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि प्लस में इसका आंसर आएगा। अब बताइए हम यहाँ दिया है माइनस का 2 माइनस का 5, तो 5 2 कितना हो जाएगा, तो 7 ही होगा, ये भी प्लस में ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, माइनस प्लस वाला
ये माइनस प्लस वाला में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम और क्वेश्चन लिए हैं, हम उनको भी देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ लिए हैं 2 गुना का 3 है, यानी दोनों प्लस में है, क्योंकि आगे नहीं लिखा है कोई भी चिन्ह, तो ये प्लस में है। अब यहाँ है प्लस और माइनस का गुना करना है, ये माइनस प्लस का गुना करना है और ये माइनस माइनस का गुना करना है। तो इसको गुना करने के लिए पहले आपको ये स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसको हलवा नहीं, जैसे खाते हैं ना हलवा, इसको उस तरीके से रटना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी खा जाइए। तो आपको बता दूं कि जब प्लस और प्लस में गुना होता है तो हमेशा प्लस आता है। जैसे कि 3 गुना का 3 करिएगा तो तितरी का कितना हो जाएगा 9, ये हमेशा प्लस में आएगा। ये हमेशा आपको बात ध्यान में रखना है। अब जैसे कि प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो हमेशा ये माइनस में आएगा। प्लस माइनस का गुना करेंगे, जैसे कि आपको हम दे दिया है यहाँ 3 और गुना के हम दे दिए हैं यहाँ 2, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो लेकिन ये माइनस में होगा, ठीक है, ये हमेशा माइनस में होगा। ये देखिए ये माइनस और प्लस, मान लीजिए हम माइनस के यहाँ 3 लेते हैं और गुना का यहाँ 2 करते हैं, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन ये भी क्या होगा माइनस में आएगा। ये आपको बात हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बिना आप रह जाएंगे अधूरा मैथ में। अब बताइए माइनस गुना माइनस करिएगा, यहाँ माइनस का 3 है, गुना का माइनस का 3 है, तो तितरी का 9 होगा, लेकिन ये प्लस में होगा, ठीक है, ये प्लस में होगा। यही बात आपको हम सिखाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी 2 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अब बताइए ये प्लस में एक है और एक है माइनस में, तो आपको पता होगा कि प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो हमेशा माइनस में इसका आंसर होगा, हमेशा माइनस में इसका आंसर होगा। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा माइनस में होगा। अब बताइए आपको पता होगा कि माइनस गुना का प्लस जब हम करते हैं तो हमेशा इसका आंसर माइनस में आता है, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है अभी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये पचती कितना हो जाएगा, ये फंसते हैं 15 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में इसका आंसर आएगा। अब बताइए क्वेश्चन हमको, ये माइनस का 3 गुना माइनस का 4 है। अब बताइए माइनस को गुना माइनस से हम करते हैं तो हमारा माइनस में नहीं आंसर आता है, प्लस में इसका आंसर होता है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यानी 3 चौका कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 3 चौका 12, तो ये प्लस में आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को, यानी माइनस प्लस का खेल खत्म कर दिए होंगे। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखा दिया हूँ। तो काफ़ी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, यानी बहुत अच्छा आप लोगों को यानी लाभ मिला होगा इस वीडियो से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत, यानी शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे, तब आपको समझ में ज़रूर आया होगा। क्योंकि ये आप नहीं सीखिएगा तो इसके बिना आप मैथ में रह जाएँगे अधूरा। तो ये आप ऐसा-ऐसा वीडियो आपको, ये माइनस प्लस का आज खेल आपको हम कर दिए खत्म। यानी ये प्लस और माइनस का खेल हो गया खत्म। अब जाइए और गणित में दहशत अपना बनाइए। चलिए धन्यवाद। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी माइनस प्लस का खेल खत्म करे और दोस्त और तुम दोनों मिलकर साथे अपना क्या करें, तो क्लास में नंबर लाकर आइए, टॉप 10 में नंबर लेकर आइए। चलिए धन्यवाद।